विक्रम राजा और बेताल की कहानी हम सब जानते हैं। राजा विक्रम अपने कंधों पर बेताल को लेकर जा रहे थे। रास्ता लंबा था तो बेताल ने कहानी शुरू की। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़ी औरत रहती थी जिसका एक जवान बेटा था। उसका नाम दगड़ू था। वैसे तो दगड़ू स्वभाव का अच्छा था, लेकिन कोई काम काज नहीं करता था। बस पूरा दिन पूरी रात वो सोता ही रहता था, आराम करता रहता था। अब जब वो आराम ही करता था तो उसे रात में स्वप्न आते थे। स्वप्न भी उसे बुरे ही आते थे, और उससे भी बुरी बात ये थी कि उसके सारे स्वप्न सच हो जाते थे। एक बार दगड़ू को स्वप्न आया कि उसकी गांव की एक लड़की की शादी हो रही है, बारात जा रही है और लुटारों ने उसे लूट लिया। दगड़ू ने अपने स्वप्न की बात माँ को बताई। माँ ने कहा कि वो तो स्वप्न है, सपने कहाँ सच होते हैं। लेकिन दूसरे ही दिन जो लड़की उसके स्वप्न में आई थी वो ही उसकी माँ के यहाँ चोली लेने के लिए आई, जो उसने शादी के लिए सिलवाई थी। दगड़ू ने सारी बात उस लड़की को की बताई। लड़की ने वो सारी बात अपने परिवार वालों को बताई। परिवार वालों ने भी वही कहा कि वो तो स्वप्न है, स्वप्न कहाँ सच होते हैं। लेकिन दगड़ू का स्वप्न सच हुआ। जब उस लड़की की बारात जा रही थी तो रास्ते में लुटारों ने उसे लूट लिया। अब लड़की के परिवार वालों ने मिलकर दगड़ू को बहुत मारा। उसे लगा कि वो लुटारों के साथ मिला हुआ है, तभी उसे यह बात मालूम हुई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन दगड़ू को दूसरा स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके गांव की चौधराइन नया घर बनवा रही है और उसके गृह प्रवेश के दिन ही वो जलकर खाक हो जाता है। वो अपने स्वप्न की बात माँ को कहता है। माँ वही बात कहती है कि अपने स्वप्न की बात तुम अपने तक ही रखो। पहली बार तुमने देख लिया कि क्या अंजाम हुआ था। लेकिन कुछ दिनों बाद वही चौधरायन पेड़े लेकर दगड़ू के घर आती है और कहती है कि हमारा गृह प्रवेश है, तो आप भी आना। अब दगड़ू से रहा नहीं जाता और वो अपने स्वप्न की बात चौधराइन को बता देता है। चौधराइन तो गुस्सा होती है और कहती है कि तुम तो खाली जबान वाले हो। फिर भी वो चौधराइन चली जाती है और अपने परिवार वालों को यह बात बताती है, क्योंकि अब जो दगड़ू कहता था वो सबको मालूम था कि वो स्वप्न की बात सच होती थी। चौधराइन ने गृह प्रवेश तो किया, लेकिन उसने कड़ा इंतजाम किया कि कहीं से भी उसके घर में आग ना लगे। लेकिन दगड़ू का स्वप्न सच होकर ही रहा। पर्दे में आग लग गई और फिर पूरे घर को, पूरी हवेली को जलाकर खाक कर दिया। अब तो गांव वालों ने दगड़ू और उसकी माँ को गांव से ही निकाल दिया कि ये तो काली जबान वाले हैं, ये जैसे स्वप्न देखते हैं वो सच हो जाते हैं। माँ और बेटा दूसरे गांव में, दूसरे राज्य में आ गए और वहां दगड़ू राज्य में राजा के यहाँ चौकीदारी का काम करने लगा। एक दिन दगड़ू अपने चौकीदारी का काम कर ही रहा था कि उसे नींद आ गई और नींद में उसने देखा कि जो पास वाला गांव है वहां पे भूकंप आ गया और उस गांव के सारे लोग मर गए। जब सुबह हुई तो दगड़ू को ये मालूम हुआ कि राजा उसी गांव में जाने वाले हैं जहां उसे वो स्वप्न आया था। तो दगड़ू दौड़ता दौड़ता राजा के पास गया और उसे बताया कि मैंने स्वप्न में देखा है कि आप जिस गांव में जाने वाले हो वहां पे भूकंप आने वाला है और उस गांव के सभी लोग मारे जाने वाले हैं। और उसने यह भी बताया कि उसका हर एक स्वप्न सच होता है, इसीलिए उसे पुराने गांव से निकाल दिया था। राजा ने दगड़ू की बात मान ली। वो उस गांव पे नहीं गए और वाकई में दगड़ू का वो स्वप्न भी सच हो गए। उस गांव में भूकंप आया और सारे लोग
मारे गए। राजा की जान बच गई। राजा ने फिर दगड़ू को बुलाया, हीरो का हार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। अब बेताल ने अपनी कहानी यहाँ पे खत्म की और विक्रम राजा से कहा कि राजा ने ऐसा क्यों किया, दगड़ू को हीरो का हार भी दिया और उसे नौकरी से निकाल भी दिया। अब विक्रम राजा जवाब देने पर मजबूर हो गए। उन्होंने बताया कि दगड़ू ने राजा की जान बचाई थी, इसलिए राजा ने दगड़ू को हीरो का हार दिया, लेकिन वो अपने नौकरी के वक्त सो गया था, इसलिए राजा ने उसे नौकरी से निकाल दिया। विक्रम राजा की बात सच थी। बेताल ने हाँ कहा, लेकिन बेताल की जैसी ही शर्त थी कि विक्रम राजा बोलेंगे तो फिर से वो वही पेड़ पर जाकर लटक जाएगा। तो बेताल तो फिर से वहां चला गया। विक्रम राजा फिर से बेताल को लेने के लिए जाते हैं। फिर से दूसरी कहानी शुरू होती है। तो फिर सुनेंगे दूसरी कहानी। तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।